नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज में लगी आग की। दरअसल कानपुर के बाद अब प्रयागराज से भी आग लगने का मामला सामने आया है। आग कोतवाली थाना इलाके के चौक इलाके में पुलिस चौकी घंटाघर के सामने नेहरू कॉम्प्लेक्स में लगी कपड़े की दुकान में लगी आग धीरे धीरे दर्जनों दुकानों में फैल गई। देखते ही देखते आग ने 40 से 50 दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया था। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाना शुरू किया। साथ ही नगर निगम की जेसीबी मशीनों से भी आग बुझाने का काम शुरू किया गया। एहतियातन आसपास की दुकानों को भी खाली करा दिया गया था। बता दें कि चौक इलाके में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग नेहरू कॉम्प्लेक्स कई साल पहले बनाई थी। जानकारी मिल रही है कि बिल्डिंग में अग्निशमन के मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यहां अग्निकांड के कई मामले सामने आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स में करीब 200 दुकानें हैं, जिनमें से 50 दुकानों में करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका है। दुकानदारों ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने की असल वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। तो प्रयागराज से यह खबर सामने आ रही है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। एक दिन पहले कानपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां पर करीब 20 अरब के नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। और अब एक ऐसा ही मामला कानपुर के बाद प्रयागराज से भी सामने आ रहा है, जहां आग लगने की वजह से करीब 50 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बुलेटिन में बात राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के हल्लाबोल की भी कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी देश भर में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रदर्शन कर रही है। मामले को लेकर पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उन्नाव जिला कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रतन राजवंशी ने भी मामले को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी के बयानों से घबरा गई है। संसद में भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था और सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार जिस तरह घबरा गई है और संसद में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, संसद में विपक्ष के नेता की आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही थी, उससे लेकर सरकार घबरा गई थी। और एक मामले में राहुल गांधी जी को अदालत द्वारा जो सज़ा हुई है, उस सज़ा के उपरांत अपील का अधिकार होता है। उस अपील के अधिकार के समय को भी श्री राहुल गांधी जी को अपील करने का समय नहीं दिया गया और जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया। एक नेता जो विपक्ष का नेता है और अपने चुनाव के दौरान दिए गए भाषण में इस तरह की सज़ा से मैं बिल्कुल असहमत हूं और जो बोलने का अधिकार है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसके पक्षधर में हूं। और जो संसद की सदस्यता को जिस जल्दबाजी से ख़त्म किया गया है, उसकी मैं सरकार की घोर निंदा करता हूं। और इस तरह के कृत्य लोकतंत्र की आत्मा पर बदनुमा काला। योगी सरकार में बदमाशों में खाकी का खौफ खूब देखने को मिल रहा है। बदमाश थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर से भी सामने आया है। लूटकांड के आरोपी अभिनव राणा लूटे हुए 40,000 रुपए लेकर फतेहपुर थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। बदमाश ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला और लूटे हुए पैसे भी लौटा दिए। साथ ही वादा किया कि अब वो किसी भी आपराधिक काम को नहीं करेगा। दरअसल पिछले महीने 1 मार्च को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात सामने आई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया था। वहीं नामजद आरोपी अभिनव राणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अब बदमाश अभिनव राणा ने खुद ही थाने में लूट की रकम के साथ सरेंडर कर दिया है। जी, 1 मार्च को थाना फतेहपुर क्षेत्रांतर्गत एक भारत फाइनेंस कलेक्शनकर्ता के साथ लूट हुई थी, जिसमें 16 मार्च को 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। इसमें इस घटना में एक अभियुक्त जिसका नाम अभिनव राणा है, वो उसी समय से फरार था निरंतर। और आज थाना फतेहपुर पर वो स्वयं आकर सरेंडर हुआ है, और अपने तख्ती एक लेके आया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूं। वो पुलिस का 25,000 का इनामी अपराधी भी था। हमने लगातार उसके जो ठिकानों पर दबिश दी थी और काफ़ी दबाव भी बनाया था, जिस वजह से उससे पूछताछ में उसने बताया वो देहरादून
और हरिद्वार के कई इलाकों में छुपकर रह रहा था। आज वो पुलिस के जो दबिश लगातार जो दी जा रही थी उस वजह से आज वो सरेंडर किया है थाना फतेहपुर में। और आज हमारी वो लूट का पूर्णतः खुलासा हुआ है। आज उसने 40,000 रुपये जो लूट में उसके साथ उसका जो हिस्से में आए थे वो भी थाना फतेहपुर पुलिस में एज अ सरेंडर में के वक्त इनकम जमा कराई। बदायूं जिले से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। एक पिता ने आरोप लगाया है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने उसके बेटे का लालच देकर धर्मांतरण करवा दिया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला अलापुर थाना इलाके के ककरला कस्बे का है। ककरला के रहने वाले रजनेश शर्मा ने शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि पुलिस पहले तो पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने से कतरा रही थी, लेकिन जब पीड़ित पिता ने मंदिर में अनशन शुरू किया तो पुलिस एक्शन में आई और 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अलापुर अंतर्गत कस्बा ककराला के रहने वाले रजनेश शर्मा ने थाने पे आकर एक तहरीर दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र को कस्बा ककराला के रहने वाले शाहनवाज आदि कुल 8 व्यक्तियों द्वारा भाला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। इस संबंध में जैसे ही तहरीर थाने को प्राप्त हुई, थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनेश शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? ककराला। अच्छा, आज आप थाने आए, क्या मामला है आपका? मेरा बेटा जो है मुसलमान बनने जा रहा है और ना ही तो घर आता है। मैंने सुना है कि नमाज पढ़ता है, रोजे रहता है। जी, क्या नाम है? राहुल शर्मा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 8 हैं। ये कई नंबर का है? ये 2 मेरी बेटी हैं, तीसरे नंबर का ये है। अच्छा, और 2 बेटे इससे छोटे हैं। 3 बेटियां मेरी, कोई 12 साल की है, कोई 10 साल, 2-2 साल के अंतर से हैं 3 तो ये बेटियां। धर्म परिवर्तन क्यों करना चाह रहा है? ये तो लोगों के चक्कर में पड़ गया है अच्छा, और ना ही ये मालूम हो जाती है, मालूम होता है इन्होंने फांस रखा है और ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्म परिवर्तन कौन करा? मुरादाबाद के चर्चित सीए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड बीजेपी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहा है, जो एक मामले में पहले से ही जेल में बंद है। बता दें कि 15 फरवरी की रात को मझोला इलाके में ऑफिस से निकलते वक्त सीए श्वेताब तिवारी की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के 40 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों विकास और केशव शर्मा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने हत्या की साजिश रची थी। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे जनपद में एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित एक चार्टेड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से एक भय का वातावरण डेवलप हो गया था और तत्काल इसमें जो हमारी पुलिस टीम है मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और इसमें डीआईजी रेंज महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव शरण शर्मा, जो कि थाना बागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं मूल रूप से, और एक दूसरे व्यक्ति हैं विकास शर्मा, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी श्वेताब तिवारी की, उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी। और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। बुलेटिन में अब बात मेरठ की, जहां एक पुल टूटने की वजह से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, साथ ही दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया है।
सरधना में सलाव झाल के पास गंगनहर का पुराना पुल टूट गया था। पुल टूटने की वजह से डस्ट से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक ये पुल अंग्रेजों के जमाने का है और अभी भी इस पर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे थे। गनीमत यह रही कि बिजलीघर के पास हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुल दर्जनों गांवों को जोड़ता था। पुल टूटने के बाद इन गांवों में आवागमन भी बंद हो गया है। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। लगातार बाघ के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर में एक बार फिर से बाघ ने खेत में काम कर रही महिला पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई है। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पर खीरी पीलीभीत वन प्रभाग संपूर्णा नगर के कृष्णा नगर गांव का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची संपूर्णा नगर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और पुलिस और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। चंद्रावती और इनका नीबूलाल नाम है पति का। ये लोग दोनों लोग मियाँ बीवी खेत में काम कर रहे थे। अचानक पीछे से शेर आया, गेहूं में है, और इनके ऊपर हमला कर दिया। जब ये हमला किया तो इनके पति को बाद में पता लगा और ये गड़ासा लेके दौड़े, लेकिन शेर कुछ दूर तक खींच के ले गया और ये उस समय जब छोड़ा तो ये खत्म हो चुकी थी। विधिक कार्रवाई क्या चल रही है, मतलब किस तरीके से जो है वन विभाग की टीम जो यहाँ पे लगी है कामबिन को लेकर के, और क्या अलर्ट जारी किया गया है ग्रामीणों के प्रति वन विभाग की ओर से? वन विभाग की टीम ये कह रही है कि थोड़ा सा दूरी बना के रहिए और इनकी जो टीम आ रही है ऊपर से वो आएगी तो इस शेर को भगाएगी या पकड़ेगी जो भी है। और बाकी इस बाड़ी के लिए कही है कि इनको मुआवजा दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।